जय हो साधु जीवन की जय। जय हो साधु जीवन की, त्यागी जीवन की। सुर समूह को जो अति प्रिय है, कल्प वृक्ष सम सुख के धाम। इंद्र पूज्य उन महावीर को, करता हूँ शत बार प्रणाम। गुरु के गुरु भागमल का, धरता हूँ मैं मन में। जिनकी पावन कृपा से भवतम नाश आत्म ज्ञान। निर्मल कीर्ति पावन चरित्र, उत्तम जिनका सदवाचा। महिमाशाली परयुप, उत्तम संयम श्रेष्ठ विचार। परम सेवा भावी गुरुवर मेरे, हे फकड़ सन्यासी जय गारो गुरु प्रेम सुख की। गरीबों के मसीहा शान जिन शासन, परम सेवा भावी चमत्कारी बाबा, मेरी आस्था के अनंतनाथ, आराध्य सदगुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि से वंदना, अभिवंदना। मोक्षा विलासी पुण्यमान आत्मा, आपके सामने कल का अधूरा विषय पूर्ण करना चाहूँगा। जीवन जीने के खास तरीके, जिसके कल 5 बोल आप लोगों ने श्रवण किए। पुण्य इस संबंध में विचारों के व्यक्तिगत रूप से पूर्व सुने भगवान पारसनाथ के जीवन चरित्र के ऊपर बनी हुई पंक्तियां। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी, भवन चिंतामणि पारसनाथ, जय तपस्वी पूज्य श्री रोशन लाल जी। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी, पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट। निश दिन तुमको जपूं, पर से ले हाथ झूं जीवन सारा। तेरे चरणों में बीते हमारा, अश्वसेन के राज दुलारे, वमा देवी के सुत प्राण प्यारे। सबसे नेहा तोड़ा, जग से मुखड़ा मोड़ा, संयम धारा। मेटो मेटो जी संकट, इंद्र और धरणेन्द्र भी आए, देवी पद्मावती मन। आशा पूरो सदा, दुख नहीं पावे कदा, सेवक थारा। मेटो मेटो जी संग, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी। मेटो जामन मरण,
होवे ऐसा पारस प्यारा। मैं तो जी संकट लाखों बार तुम्हें शीश नवाऊं, जग के नाथ तुम्हें कैसे पंकज व्याकुल भया, दर्शन बिन ये जिया लागे खारा। मैं तो जी संकट तुमसे लागे लगन, ले लो अपने पारस प्यारा। मैं तो जी संकट निश दिन तुमको जपूं, पर से नेहा जीवन सारा, तेरे चरणों में बीते। मोक्षाभिलाषी पुण्यमान आत्माओं, आप लोग निरंतर तीर्थंकर शर्मण भगवान महावीर स्वामी की वाणी साधु साधुओं के माध्यम से सुनते ही रहते हैं, और जिन वाणी हमेशा एक जैसी रहती है, चाहे भगवान ऋषभ देव ने अपना संदेश दिया तो भी 9 तत्व 6 द्रव्य 6 लेशा और 8 क्रम, अन्य तीर्थंकर भगवंतों ने देशना दी तो भी ये सब वैसी ही थी। केवल एकमात्र दृष्टांत बदलते हैं, दृष्टांतों के नाम बदलते हैं, समय के अनुसार जो घटनाएं घटती है। तो इसलिए निवेदन आपके सामने, जो अन्य छद्मस्त आत्माएं हैं, अच्छे विद्वान, अच्छे पढ़े लिखे लोग, वो भी बड़ी सुंदर सुंदर बातें बोलते हैं, लेकिन आज यदि उन्होंने कोई बात कही है, हो सकता है 2 महीने के बाद किसी सभा में बोलते समय उनकी बात उन्हीं के वक्तव्य के द्वारा कट जाए। लेकिन सर्वज्ञ सर्वदर्शी जितने भी होते हैं, उन सब की भाषा एक जैसी होती है, सबके बोल एक जैसे होते हैं। मतलब उनकी बातों को आज यदि किसी ने बोला है और 6 महीने के बाद या 10 वर्ष के बाद उस संदर्भ में यदि अपनी बात रखते हैं तो भी उनके बोलों में कोई फर्क नहीं होगा। जैसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि सत्य हमेशा एक होता है, वो बदलता नहीं। क्या समझे? सत्य हमेशा एक होता है, वो बदलता नहीं। झूठ बदल जाती है, असत्य बदल जाता है, लेकिन सत्य में कभी परिवर्तन नहीं आता। जीवन जीने के खास तरीके, आज 2 बोल आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा। यदि आप इस संसार में ढंग से जीवन को जीना चाहते हो, मानसिक शांति के साथ, उसके लिए जरूरी है एक तो दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उसके बारे में ध्यान ना दें। दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या उनकी सोच है, क्या उनके भाव हैं, क्या उनकी दृष्टि है, उसकी तरफ ध्यान ना दें। और किसी से आज के टाइम में कोई उम्मीद ना रखें। किसी से, आपको किसी भी क्षेत्र में जाना है, रिश्तेदारी में जाना है, चाहे आपको ससुराल में जाना हो, चाहे रक्षाबंधन पे किसी बहन ने अपने भाई के घर पे ही जाना हो, है जी? किसी बहन ने अपने भाई के घर पर ही जाना हो तो भी किसी से कोई उम्मीद लगा करके ना चले। यदि आप बहुत ज्यादा उम्मीद लगा करके चलेंगे और वो काम पूरा नहीं हुआ तो आपके मन को ठेस पहुंचेगी।
इसलिए किसी से भी कोई अपेक्षा, कोई उम्मीद मत रखो। पहली बात कहते हैं कोई वादा ना कर, कोई इरादा ना कर, ख्वाहिशों में खुद को आधा ना कर। कोई वादा ना कर, कोई इरादा ना कर, ख्वाहिशों में खुद को आधा ना कर। ये देंगी उतना ही जितना लिखा है भाग्य ने, उस तकदीर से उम्मीद ज्यादा ना कर। इस तकदीर से उम्मीद, सजनों किसी से वायदे मत करो। एक व्यक्ति इस चातुर्मास में मिला, उसके पास व्यापार कारोबार की कोई कमी नहीं, दिल्ली के गिने चुने लोगों में से है। वो कहता है कि महाराज जी अमुक व्यक्ति से बात करनी है और उसकी मैं जिम्मेवारी लेता हूं। मैंने कहा बात सुन, जिंदगी में किसी की जिम्मेवारी मत लेना। जिंदगी में चाहे सगा जीजा हो, चाहे सगा साला हो, जिंदगी में किसी की जिम्मेवारी। आज के समय में दूसरों की जिम्मेवारी लेने वाले हजारों लोग मारे मारे फिर रहे हैं। जिसकी जिम्मेवारी ली वो करते हैं ऐश, और जिसने जिम्मेवारी ली वो घर से बेघर हो जाते हैं अपनी जबान के पक्के होने के कारण। इसलिए किसी से ना वायदा करना और ना कोई इरादा लेके चलना। और जब व्यक्ति कुछ अपेक्षा लेकर के चलता है ना, उसका खुद का कद आधा हो जाता है। एक रोज आपके सामने कहा था ना, गोचरी लाना बहुत मुश्किल काम है जी। यूं करना, बोलो तो यूं करना। जिंदगी में यदि किसी के सामने यूं ना क्या हो और उसके बाद में रोजाना यूं करना पड़े। भगवान महावीर ने जो गोचरी का प्रावधान दिया ना, ये इसलिए दिया कि साधु अपने अहंकार को स्थानक में छोड़ के जाए, अपने अहम को। क्योंकि मांगना आसान काम नहीं है। और मान लो लेने के लिए गोचरी लेना कह लो, है तो मांगना ही है जी। और गोचरी घर पे जाने के बाद में कोई बना खिला दे महाराज जी कुछ नहीं, तो फिर है जी, सबसे टेढ़ा काम है गोचरी लाना। इसलिए निवेदन है, ख्वाहिशें खुद के आदा ना करे। और मिलता है मुकद्दर का। कितना मिलेगा? विहार करते हम देखते हैं गाड़ियों के पीछे लिखा होता है मिलेगा, मिलेगा मुकद्दर का। इंसान डूबता है तो पानी को दोष देता है, इंसान गिरता है तो पत्थर को दोष देता है। इंसान बड़ा अजीब सा प्राणी होता है, जब कुछ कर नहीं पाता तो किस्मत को दोष देता है या भगवान को दोष देता। सजनों, डूबता है तो किसको दोष देता है? पानी को। और गिरता है तो, यदि दुकान में कोई चीज रखी है और लाला जी का पैर लग जाए तो नौकर को यह सुनने को मिलेगा, पागल ये गिलास यहां रखने की जगह थी। और यदि नौकर का पैर लग जाए तो तू अंधा हो गया, तेरे को दिखाई नहीं देता, सुनना ही पड़ता। इसलिए निवेदन है, इंसान बड़ा अजीब सा प्राणी होता है जो कुछ कर नहीं देता, कर नहीं पाता तो किसको दोष देता है? भगवान को। यदि किसी के बच्चे की मैरिट आ गई तो ये कहेंगे कि इसकी मम्मी रात के 2-2 बजे उठ के चाय देती थी इसको, हमने इसके कई जगह ट्यूशन लगवा रखे थे। और ये सारा काम करने के बाद भी फेल हो जाए तो किसकी मर्जी है? किसकी मर्जी है? जी, वे उसकी जैसी मेल थी, जैसा उन्हें करना था। यदि काम हो जाता तो तुम्हारा प्रयास, तुम्हारी मेहनत, और फेल हो गया तो गलती किसकी? अच्छा हो तो मैंने किया ये कहता है इंसान,
बुरा सब करते हैं भगवान, बुरा सब। अच्छा हो तो मैंने किया ये कहता है इंसान, बुरा सब करते हैं भगवान, बुरा सब करते हैं भगवान। पप्पू अपनी घरवाली के साथ बर्तन की दुकान पे गया, गिलास खरीदना था। तो उस समय घरवाली ने गिलास देखा ना, वो थोड़ा छोटा था। घरवाले ने कहा कि नहीं ये नहीं लेना, थोड़ा सा बड़ा गिलास लेना है। दोनों में वहीं पे तू मैं शुरू हो गई। घरवाली कहती ये ठीक लगता है। घरवाले ने कहा कि थोड़ा सा बड़ा लेना है। दुकानदार ने कहा कि भाई साहब लड़ते क्यों, भाभी जी की बात मान लो ना। कहा रे तू भी नहीं समझता, ये भाभी ने थोड़ा मांझना तो मैंने ही है। क्या कहने लगा, भाभी ने थोड़ा धोना है, मांझना तो मैंने ही, इसमें हाथ कैसे जाएगा। घरवाली कहती तू यहां भी बताए बिना नहीं रहा। दर्द जो भीतर होता है ना, उजागर हुए बिना नहीं रहता। सजनों, आप लोग अपने मन में सपने संजोए लेकिन कम, उम्मीद रखें लेकिन कम, नहीं रखे तो और भी ज्यादा ठीक है। कहते हैं हर सपना इंसान का कभी पूरा नहीं होता, कोई किसी के बिना कभी अधूरा नहीं होता। जो चांद रोशन करता है तमाम रातों को, वो भी हर रात को पूरा नहीं होता, वो भी हर रात को पूरा नहीं होता। हमारे देश के राष्ट्रपति वे हैं अब्दुल्ला कलाम। जितने भी राष्ट्रपति हुए ना, उनमें मैं ये तो नहीं कह सकता कि सर्वाधिक योग्य होंगे, लेकिन राष्ट्रपति अभी तक जितने भी हुए ना, उन जैसा एक दो हुआ तो बेशक, अन्यथा ऐसा राष्ट्रपति नहीं हुआ। ऐसा ईमानदार राष्ट्रपति, 2 अटैची लेकर के राष्ट्रपति भवन में आए, जो कोठी उनके पास थी, और वही 2 अटैची लेके वापस चले गए। आजकल कोई पंचायत का मेंबर भी बन जाए ना, वो भी कोठी खड़ी कर देता है। पंचायत का मेंबर बन जाए तो वो भी कोठी खड़ी कर देता है। लेकिन राष्ट्रपति होने के बाद भी मतलब 2 अटैची लेकर आए, उन्हीं अटैचियों के साथ में वापस चले गए, और उन्होंने अपना सारा 5 वर्षों का समय यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में और स्कूलों में लगाया। देश की युवा पीढ़ी को कहा कि तुम सपने देखो, अपनी सामर्थ्य को देखने के बाद कि आपकी ताकत के हिसाब से ये आप कर सकते हो और ये आपको कर लेना चाहिए, इसी में अपनी ताकत लगानी चाहिए। इसलिए निवेदन आप लोगों के सामने कि जब व्यक्ति सपने देखता है अपनी ताकत का अंदाज लगाने के बाद में, तो उनके सपने पूरे भी हो जाते हैं। और मान लो वे एक आदमी यदि निरक्षर है और वो कहे कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, है जी, या मेरे को अमुक चीज मिल जाए, अपनी योग्यता के हिसाब से ही सपनों को देखना होता है। निवेदन करना चाहूंगा, किसी से भी ज्यादा उम्मीदें ना लगाओ, क्योंकि आज के समय तो ऐसा है कि अपनी बीवी से, अपने पति से भी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। आज का समय ऐसा है अपने पुत्र से, अपनी पुत्र वधू से भी कोई उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति समर्थ हो जाता है ना, वो दूसरों की चिंता नहीं करता। जब व्यक्ति समर्थ हो जाता है तो आप देखते हैं ना, मान लो बेटा भी सर्विस करता हो, पुत्र वधू भी सर्विस करती हो, और वो पर्याप्त मात्रा में इतना कमा लेते हैं कि उनके माता पिता कुछ नहीं भी दें तो भी सेहत के ऊपर कोई असर नहीं होता, तो परवाह नहीं करते उसके बाद किसी की। इसलिए निवेदन है, उड़ने दो इन
इन परिंदों को आजाद फिजा में गाली, उड़ने दो इन परिंदों को आजाद फिजा में गाली, जो तेरे अपने होंगे वो लौट आएंगे, जो तेरे। समय ऐसा है कि आज आप सोचें कि वे मेरे सारे बेटे मेरी आज्ञा में चले, मेरा सारा परिवार मेरा कहा माने, समाज के सारे श्रावक श्राविका मेरे इशारों में चले। साधु सोचने लग जाए, कोई साध्वी सोचे कि जितनी भी समाज में श्राविका हैं श्रावक हैं वो एक इशारे में चलेंगे, ऐसा नहीं है। किसी के घर पे 10 बार जाके बोलने के बाद भी हो सकता है अगले के कान पे जू तक ना रहेंगे, है जी, उसके बाद भी उसके भाव और ही बने रहे। तो कहते उड़ने दो इनको, इन परिंदों को, इन परिंदों को। चाहे आपके घर के मेंबर हैं, आपने अपने मन की बात बोल दी, अपने भाव सामने वाले के सामने उजागर कर दिए, उसके बाद उसका काम है वह आपकी बात को मानता है या नहीं मानता। ना रख उम्मीद ए वफा किसी परिंदे से, ना रख उम्मीद ए वफा किसी परिंदे से, जब पर निकल जाते हैं तो अपने भी आशियाना भूल जाते हैं, जब पर निकल जाते हैं तो अपने भी आशियाना भूल जाते हैं। आप चाहे किसी पशु के, कुत्ती के, बिल्ली के बच्चों को देख लें, समर्थ होने के बाद उनको छोड़ जाते हैं, चाहे किसी पक्षी को देख लें। और यही स्थिति इंसान की है, यही स्थिति इंसान की भी है कि जब पर निकल आते हैं, मतलब जब व्यक्ति समर्थ हो जाता है ना, उसके बाद वो अपनों को भी, एक बेटा हो वो भी माँ बाप को छोड़ के चल देता। जब किसी घर में अकेले माता पिता को बुजुर्गों में देखता हूं ना, और मंगल पाठ सुनाते समय उनकी नजरों पे नजर डालने का प्रयास रहता है, तो उनकी आंखें गीली होती हैं आंसुओं से, क्योंकि बड़ी उम्मीद होती है ना अपनी औलाद से, अपनी संतान से बड़ी उम्मीद होती है। लेकिन बड़ा धक्का उस समय लगता है कि जिनको सहारा माना था ना, और वो धक्का दे के चले गए। जिनको सोचा था कि मेरा साथ देंगे और वो दुश्मन बन गए, तो ऐसे में आदमी को झटका लगता है। तो आज बुजुर्गों की स्थिति बड़ी नाजुक है। दूसरी बात, बोलने का ख्याल रखो, बोलने का ख्याल रखो। परसों हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जितनी भी राज्यसभा सांसद थे ना, उनको संबोधित करते बड़ी सुंदर बातें रखी। निवेदन आपके सामने, अंदर की बातें बाहर ना जाने दो। आप लोग भी ध्यान रखेंगे, अपने घर की बात दूसरों के घरों में ना जाने दो। चाहे आपके दोस्त हैं, चाहे आपके रिश्तेदार हैं, आप किसी को खास मानते हो तो भी घर की बात संतों से बता सकते हो, संतों को। लेकिन संतों को भी तभी बताएं यदि लगे ना कि या तो समाधान हो जाएगा या दूसरे तक बात नहीं जाएगी। यदि ये लगे ना कि आज महाराज जी को बताएंगे और कल सभा में बात आ जाएगी, तो महाराज जी को भी नहीं बोलना। न नाराज होकर बोले, ना गुस्से में चिल्लाएं। नाराज भी नहीं होना, गुस्से में भी नहीं चिल्लाना। कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। आराम से अपनी बात कहें, क्योंकि हो सकता है आपकी बातों को कोई मोबाइल पे रिकॉर्डिंग करा, आपका रिश्तेदारी है, आपका कोई अनुरोधी विरोधी इत्यादि है। एक व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से किसी संत के पास में गया और उसने किसी व्यक्ति के पास में गया और उसके चहेते संत के बारे में टिप्पणी की।
उसने उस संत के ऊपर टिप्पणी की जो टिप्पणी करने वाले ने कुछ कहा था, और संत को कहा कि देखो वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोलते हैं। आज तो घोर कलयुग है, चाहे इलेक्शन हो चाहे सिलेक्शन हो, किसी के सामने को बोलना ही नहीं चाहिए किसी के बारे में। समझ नहीं आ रही बात? आजकल ये जो इलेक्शन होते हैं इनमें समाज में बड़ी दुश्मनी पैदा हो जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति बोल रहा होता है 20 लोगों के बारे में, एक व्यक्ति उसको रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, रिश्तेदार कहता है तूने मेरे बारे में ऐसा बोला, वो कहता है कि मैं कसम खाता हूं मैंने नहीं कहा, वो कहता है सुन ले अपने कान से। इन मोबाइलों ने देश को बर्बाद करके रख दिया, देश को। और वो दिन दूर नहीं है कि जिस समय इसके बहुत सारे जो विभाग हैं, ऐप इत्यादि हैं, उसके पर प्रतिबंध लगेगा तो देश की युवा पीढ़ी में सुधार आएगा, अन्यथा नहीं। आज प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अन्य केंद्रीय मंत्री इत्यादि बार बार ये बोल रहे हैं युवाओं को कि नशे से दूर रहो, इन चीज़ों से दूर रहो। हमारे देश के दुश्मन हमारे देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए तैयार हैं। ये सत्य भी है, ये सच्चाई है, लेकिन जब तक इनके पास में आधुनिक संसाधनों की भरमार है ना, इनको बचाएगा कौन? एक समय था लोग खाते थे घर पे और निमड़ने जाते थे बाहर। खाते थे घर में और निमड़ते कहाँ जाके थे? बाहर जाके। और पहले बिगड़ते थे बाहर और बिगड़ने के बाद में आते थे घर। और आजकल मतलब खाते हैं बाहर, निपटते हैं घर आने के बाद में, बिगड़ते हैं घर में और बिगड़ने के बाद में घर से बाहर निकलते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारा बेटा तो घर से बाहर नहीं निकलता। बाहर निकले की क्या जरूरत है बिगड़ने के लिए, जब उसके कमरे में उसकी जेब में सारी चीज है। सानिया मिर्जा कौन सा पाकिस्तान में गई थी, लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ी से शादी कर ली मोबाइल के ऊपर ही। है जी, बोलो तो इसलिए ये जो बिगड़ने के संसाधन है ना, ये सबके पास है। और याद रखना, ज्यादा नहीं तो 80% पिता और माँ, मम्मी और पापा आज के ऐसे हैं जो अपने बच्चों से अपनी नजर नहीं मिला सकते, अपने बच्चों से अपनी नजर नहीं मिला सकते, क्योंकि उनके मामा, उनके जो मम्मा, उनके जो पापा है ना, उनका खुद का आचरण ठीक नहीं है। वो खुद सारा सारा दिन मोबाइल के ऊपर लगे रहते हैं और फिर उनके बच्चे कैसे छोड़ेंगे? है जी। कभी एक पिक्चर आती थी ना, जिसका पापा हो शराबी, ये भजन था ना, जिसका पिताजी हो शराबी, बेटा पी ले तो तुमने बोल दिया बेटा पी ले तो क्या खराबी। मतलब निवेदन ये है कि घर में आप बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी बच्चों को नियम कराओ। अरे बच्चों को नियम तो करा दें, पहले जो बुजुर्ग हैं वो तो समझ जाएं। बच्चों के माता पिता तो अपने आचरण को ठीक कर लें, वो खुद ही नजर मिलाने के काबिल नहीं है, क्योंकि जब स्वयं के जीवन का ढांचा खराब हो जाएगा ना, किसको कहेंगे? एक छोटी सी बात आपके सामने, मान लो कोई बहन अपने बच्चे को समझाती है, बच्चा उल्टा बोलता है और वो बहन अपने हस्बैंड की हमेशा बात काटती है। जो बहन अपने पति की बात को हमेशा काटती है, उनके बच्चे अनुशासनहीन मिलेंगे, वो निर्भीक मिलेंगे, डरेंगे नहीं किसी से। वो मान लो किसी बहन ने अपने बच्चे के सामने कहा कि तूने गलती की ना, शाम को तेरे पापा आएंगे फिर देखना। है जी, शाम को तेरे पापा आएंगे फिर देखना। वो बच्चे ने सवेरे देख लिया था कि पापा का मम्मी के सामने क्या हाल था, पापा का सवेरे मम्मी के सामने
क्या हाल था, सवेरे देख लिया था। जब मम्मी से नहीं डरे ना तो चैप्टर क्लोज। शाम को कौन आएगा? जिसने शाम को आना है ना वो तो सवेरे पैर पकड़ के बैठा हुआ था, मेरी जान को बस, शाम को किसने आना है। तो इसलिए निवेदन आप लोगों के सामने, बोलने का ख्याल रखें। शब्दों को दांत नहीं होते, लेकिन शब्द जब काटते हैं ना बड़ा दर्द होता है। शब्दों को दांत नहीं होते, लेकिन जब ये काटते हैं तो बड़ा दर्द होता है और इतना गहरा घाव हो जाता है शब्द से, वो कभी भरने में नहीं आता। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों के सामने। एक बार बस में सवारी बहुत बैठी थी, बस फुल थी। एक जगह रुकी बस, एक व्यक्ति अपनी सीट से उठा और किसी आवश्यक क्रिया से गया, वापस आया ना, उसकी सीट पे कोई दूसरा बैठ गया। उसने कहा भाई खड़ा हो, ये मेरी सीट है। जो उसकी जगह बैठा था उसने कहा कि तेरी सीट कहाँ से है, ये तो बस की सीट है। तू में होने लगी। तो पहले जो बैठा था ना वो बाद में बैठने वाले को कहता है बात सुन, या तो सीट खाली कर, अन्यथा ऐसा मुक्का मारूंगा तेरे 40 के 40 दांत बाहर आएंगे। कितने? तेरे 40 के 40 दांत बाहर आएंगे। जो बराबर में बैठा था ना वो कहता भाई साहब 40 नहीं, दांतों 32 होते हैं। कहा कि मेरे को पता था तू बीच में बोले बिना नहीं रहेगा। 32 इसके और 8, 32 इसके और 8 तेरे। सजनों, ये जो बीच में इस तरह से बोला जाता है या अपने शब्दों का ध्यान नहीं रखा जाता ना तो वहां बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं। निवेदन है मीठे बोल बोलिए, क्योंकि अल्फाजों में जान होती है। इन्हीं से आरती, अरदास और अजान होती है। मीठे बोल बोलिए क्योंकि अल्फाजों में जान होती है। इन्हीं से आरती, अरदास और इन्हीं से अजान होती है। ये समंदर के वो मोती हैं सचमुच में शब्द, ये समुंदर के ये मोती हैं सचमुच में, जिनसे इंसानों की पहचान होती है, जिनसे इंसानों की पहचान होती है। शब्दों से इंसान के जीवन का पता चलता है। तो इसलिए निवेदन करना चाहूँगा आप लोगों के सामने, आप लोग उम्मीद ना कर और दूसरा बोलते समय अपने शब्दों का ध्यान रखें, बोलते समय ख्याल रखें। आप कहाँ पर किस समय किस सभा में किन लोगों के सामने बैठे हुए हैं उसका ध्यान रखेंगे। बंदे तूने जन्म जग में बड़े पुण्यों से पाया है, बंदे तूने जन्म जग में लाभ तो उठा ले इससे हीरा हाथ में आया है, लाभ तो उठा ले इससे हीरा। बंदे तूने जन्म जग में बड़े पुण्यों से पाया है, बंदे तूने जन्म जग में बड़े। चिंतामणि भगवान पार्श्वनाथ के जीवन चरित्र में कल आप लोग सुन रहे थे। मरुभूति माता पिता का वियोग होने के बाद में विरक्त व्यक्ति की तरह जीते हैं, अपनी पत्नी की कोई सुध बोध नहीं लेते थे। और उनकी पत्नी वसुंधरा देखने में बहुत सुंदर थी। कमठ भी सोचने लगा इस जैसा पागल आदमी और नहीं मिलेगा, इतनी सुंदर बीवी और फिर भी ये उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। ऐसे में जेठ कमठ ने अपने छोटे भाई की पत्नी वसुंधरा को आकर्षित करने का प्रयास किया और वो अपने कंट्रोल में उन्हें करना चाहता है। कल आप लोगों ने सुना था कि इस समय वसुंधरा का दोष कम था, कमठ का बहुत ज्यादा। और वसुंधरा से जब तक बचा गया उसने अपने को बचाने का प्रयास किया।
बोल चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान। वरुणा को जब पता चला है पति के बद्धा चरणों का, कैसे कहा कब और संग्रह क्या उचित तो धनों का, देवर को सूचित कर देना मेरे लिए उचित है का। ब्रह्म से कवि ने कई समय वे शामिल करते मेरा नाम, भाभी का ही देवर का ही अगर कमट हो जाए सो, लोग बुरा ही बतलाते हैं जो होता है लोक विरुद्ध। जब कमट बार बार अपने छोटे भाई की पत्नी वसुंधरा की तरफ लगे रहे ना, तो एक दिन कमट की पत्नी वरुणा को इसको आस का आभास नहीं अपितु पक्का विश्वास हो गया और सोचने लगी मैं अपने पति के बद आचरण को कहां कैसे किस तरीके से संभालूं और अच्छा रहेगा मैं अपने देवर को सूचित कर दूं ताकि वो भी अपने घर को संभालने का प्रयास करे। मेरे कहने से नहीं मानेगा तो हो सकता है ये मेरे देवर के कहने से समझ जाए। और सज्जनों, उस समय भाभी ने देवर को कहने की बात सोची, सोच रही है कहूं या ना कहूं, लेकिन ये याद रखना आप लोग, जब कोई काम बुरा होता है ना लोग उसको गलत ही बताते हैं। कोई बुरा काम होता है तो लोग उसको गलत ही बताते हैं। कर सकता था दी पत्नियां इससे इससे कहती रो, लघु भाई की पत्नी आगे क्यों करता है पावो दो। देवर से भाभी ने सारा दो बांध का वेतान, पुरानी दोरा ही सिर उछला उसका कोबनी तान। तो जब कोई व्यक्ति बुरा काम करता है ना वो हमेशा माफ करने के लायक नहीं होता। याद रखना, किसी व्यक्ति की त्रुटि को एक बार क्षमा कर दिया जाए, 2 बार क्षमा कर दिया जाए, 3 बार क्षमा कर दिया जाए, 10 बार माफ कर दिया जाए, तो याद रखें जिंदगी के आखिरी पलों तक किसी के सुधरने की इंतजार नहीं की जा सकती। समझ आ रही बात? जिंदगी के आखिरी पलों तक किसी के सुधरने की इंतजार नहीं की जा सकती। तो उस समय वरुणा सोचती है कि ना इसको लोकलाज है कमट को, ना पर भाव का डर है, और यदि इसमें इतनी ज्यादा वासना थी तो एक से ज्यादा पत्नी क्यों नहीं कर ली होती। एक समय था जब लड़कियां ज्यादा थी लड़के कम, तो एक एक के साथ में 5-5 7 की शादी है जी, बोलो तो एक एक के साथ 5-5 7 लड़की शादी हो जाती थी। और जमाना बिल्कुल उल्टा आ गया, हो सकता है 5-4 भाइयों और एक की शादी कर दी, जैसे पांडवों के साथ में द्रौपदी थी कि घरवाला एक नहीं 5 है। कलयुग है। और आज के समय में दिल्ली हरियाणा यूपी दिल्ली हरियाणा पंजाब इस समय 1000 लड़कों पर 700 लड़की है। 1000 लड़के हैं तो 700 लड़की है। अब वो जो 300 है ना उनको कौन एडजस्ट करेगा? ये तो है नहीं हमारा जीवन जाएंगे है जी, उनकी सेटिंग कैसे हो पाएगी? तो ये जो समय है बड़ा भयंकर है। और आज के समय में सरकार ने भी कई वर्ष पहले ऐसे कानून बनाए कि यदि कोई अदर कास्ट में शादी करता है तो उसको 1 लाख रुपए इनाम, 6 महीने के लिए 2 बॉडीगार्ड, विधायक को भी 1 अंगरक्षक मिलता है, विधायक को 1 बॉडीगार्ड मिलता है। लेकिन यदि कोई अदर कास्ट की लड़की के साथ में जबरदस्ती शादी करके ले जाता है तो उसको 1 नहीं 2 बॉडीगार्ड मिलते हैं और 1 लाख रुपए इनाम अदर कास्ट की शादी में। लेकिन निवेदन ये है कि हर कौम को अपनी ही कौम में शादी करनी चाहिए। किसी भी लड़के को किसी भी लड़की को अपनी कौम में ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि हर कौम का उठना बैठा रोना सोना खाना पीना अलग तरह का होता। तो उस समय वरुणा कहती है यदि इसने ये उल्टा काम ही करना था
तो एक से ज्यादा पत्नी क्यों नहीं की? किसने रोका था इसको? और अब हद हो गई है, अब तो मुझे अपने देवर के सामने सारी बात बता देनी चाहिए। किससे, किसके लिए और क्या कहती हो भाभी ऐसा? मुझे पता है मेरा भाई कमठ आदमी है कैसा, अपने घर में वही बड़ा है, समझो कुल के नेत्र समान, मुझे पिता समझे सहोदर नीति मान कर लेते मान। मेरे भाई जैसा भाई मैंने देखा कभी नहीं, मेरे भाई जैसा नाई मैंने देखा कभी नहीं। लज्जा नाए धर्म सच्चाई दुनिया से हो जाए लो, फिर भी मेरे भाई ऊपर बिल्कुल झूठा है यार हो। एक रोज अवसर देकर वरुणा ने अपने देर मरुभूति के सामने उनके बड़े भाई कमठ के सारे अपराधों की जानकारी दी। तो मरुभूति कहता है भाभी अपने को चुप रखो, मेरा बड़ा भाई घर का मालिक है, पिता के तुल्य है, मेरे भाई जैसा नीतिमान कोई दूसरा नहीं हो सकता। वो तो सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला है, और मेरा भाई और मेरी पत्नी के साथ कभी भी नहीं हो सकता। और भाभी सुनो, दोबारा से ऐसा मत बोलना, बोलने की भूल भी मत करना। और सुनो, कमठ के क्रोध से भी डर करके रहना, और गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखना। मतलब जो बड़े हैं घर के कमठ, उनके प्रति श्रद्धा रखो, बुरा मत बोलो। वरुणा के मन की हालत तो जाने ज्ञानी भगवान, घुट घुट मरती है भीतर केवल बचे हुए हैं प्राण। कहने वाले से भी ज्यादा सुनने वाला अपराधी, भाभी स्वयं समझती बातें होती क्या सीधी सादी। कह करके देवर से मैंने सचमुच में की क्या की है भूल, भूल भूल वाले की होती, प्रकृति का है सत्य असूल। देवर का मन रखने को वह वरुणा भाभी रहती मौन, बातवा में उड़ जाती है उसे रख सकता है कौन। अब जैसे ही वरुणा ने देवर के शब्द सुने ना, उनकी हालत खराब हो गई। मैंने क्या सोच करके कहा था घर की बदनामी ना हो, लेकिन ये तो उल्टे ही पड़ गए, और उल्टा उन्हीं का ये पक्ष ले रहे हैं। मैंने बड़ी भूल की, लेकिन अब वरुणा बिल्कुल चुप रहती है, बिल्कुल चुप, ये सोच करके कि मेरे देवर अभी अंधेरे में हैं, इनको और कहना ठीक नहीं है। लेकिन जब घर की पोल खुल जाएगी ना, ये अपने आप ही समझ जाएंगे, उससे पहले इनको समझाना मुश्किल है। और यूं देवर का मन रखने के लिए अब वरुणा बिल्कुल मौन धारण कर लेती है। लेकिन जब बात उड़ती है ना, बात उड़ती है हवा में, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। ये कहते हैं पुरुषादानी श्रवण और हवा, इनकी अप्रतिहत गति होती है। पुरुषादानी श्रवण, जैसे भगवान पार्श्वनाथ का नामकरण क्या था, पुरुषादानी, और हवा, इनकी अप्रतिहत गति होती है, कोई इसे रोक नहीं सकता। तो आप लोगों के सामने निवेदन है, यदि किसी की जबान से अपने कुल खानदान के बारे में सुनो तो चाहे प्रतिक्रिया मत दो, लेकिन जागरूक जरूर हो जाना चाहिए। अपने परिवार के बारे में सोचने पर, सुनने पर, कुछ भी सुना तो ध्यान जरूर देना चाहिए। प्रतिदिन के जाने वाले प्रत्याख्यानों में आज